एनवीडीए। ग्रामर का क्या नाम है? एनवीडीए। एनवीडीए ग्रामर के नाम के साथ में ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। या इस ग्रामर को आप ऐसे भी बोल सकते हो, टू ऑब्जेक्ट्स ग्रामर। टू ऑब्जेक्ट्स ग्रामर। टू ऑब्जेक्ट्स कौन से? एक ऑब्जेक्ट आकुजाटिव और दूसरा ऑब्जेक्ट डाटिव। ऐसे टू ऑब्जेक्ट नहीं कि दो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट या दो डाटिव ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई एक नहीं। एक ऑब्जेक्ट तो आकुजाटिव और दूसरा ऑब्जेक्ट डाटिव। तो यहां पर जो एनवीडीए हमने लिखा है, ठीक है, ये अपने आप में एक फॉर्मेट है। एनवीडीए वाला जो पार्ट है वो अपने आप में एक फॉर्मेट है। किस टाइप का फॉर्मेट है? एन फॉर नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। वी फॉर वर्ब। वर्ब हमेशा एक्शन शो करती है, ठीक है। डी फॉर डाटिव एंड ए फॉर आकुजाटिव। अब तक तो क्या हो रहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब तो हर सेंटेंस में आते ही हैं, और अब तक अपन ये कर रहे थे कि वर्ब अगर आकुजाटिव है तो आगे आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, और वर्ब अगर डाटिव है तो आगे डाटिव ऑब्जेक्ट, चाहे पर्सन हो या थिंग हो। लेकिन यहां इस टाइप के इस फॉर्मेट से अगर हम जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमको क्या करना है? वर्ब की तरफ फोकस नहीं करना। वर्ब के जस्ट बाद क्या आएगा? डाटिव ही आएगा। ये अपने आप में एक फॉर्मेट है कि पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डाटिव ऑब्जेक्ट प्लस आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर जो वर्ब आती है इनको सेमी डाटिव वर्ब्स मानते हैं। सेमी डाटिव का मतलब हो गया कि वो आकुजाटिव में भी आ गई और डाटिव में भी आ गई। लेकिन सेमी डाटिव वर्ब तभी मानेंगे जब एनवीडीए का सेंटेंस बनेगा, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स की अपन ने बात करी कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में डाटिव और आकुजाटिव दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। आगे पीछे यूज नहीं करना है अभी। पहले डाटिव, वर्ब के तुरंत बाद डाटिव और फिर आकुजाटिव। डाटिव ऑब्जेक्ट जो आएगा, डाटिव ऑब्जेक्ट जो आएगा वो हमेशा होगा पर्सन, और आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो आएगा वो हमेशा क्या होगी? थिंग। मतलब इन सेंटेंसेस में आपको दो ऑब्जेक्ट जरूर मिलेंगे। डाटिव ऑब्जेक्ट को पर्सन, पर्सन को डाटिव ऑब्जेक्ट करना है, और थिंग को आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। यहां पर जो सेंटेंसेस बनने वाले हैं, ठीक है, वो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे जब आप किसी पर्सन को, जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है उस पर। जैसे कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई चीज दे रहा है, उसको कुछ भेज रहा है, उससे कुछ मंगवा रहा है, उसके लिए कुछ ला रहा है, उसके लिए कुछ खरीद रहा है, उसके लिए उसके पास कुछ चीज है। अरे बात समझ में? तो एक पर्सन के पास दूसरे पर्सन के लिए, तो पहला पर्सन तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पहला पर्सन तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा पर्सन यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा? डाटिव ऑब्जेक्ट। ये तो क्या हुआ अपना? सब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डाटिव ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद में कोई ना कोई चीज आ गई। यहां पर मान लो ये मोबाइल आ गया एक तरीके से, तो ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? अब यहां पर बच गई वर्ब। यहां पर क्या बच गई? वर्ब बच गई। वो वर्ब कोई ना कोई एक्शन है। तो ये पर्सन तो है सब्जेक्ट, काम जो काम कर रहा है, जिस पर्सन के लिए काम कर रहा है वो डाटिव ऑब्जेक्ट होगा, राइट। ये कौन है? पर्सन। और ये कौन है? थिंग। चलो सेंटेंसेस बनाते हैं। यहां पर किस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे देखो। यू गिव मी अ बुक। यू गिव मी अ बुक। यू सब्जेक्ट, गिव वर्ब, मी पर्सन ऑब्जेक्ट, ए बुक थिंक ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव, ये वर्ब हो गई। पर्सन ऑब्जेक्ट डाटिव में आएगा और थिंक ऑब्जेक्ट आकुजाटिव में आएगा। एनवीडीए का अपना सेंटेंस बन गया, ठीक है। चलो इसको जर्मन में कैसे बनाते हैं? यू के लिए दू, गिव के लिए वर्ब होती है गेबन। गिव के लिए वर्ब होती है गेबन। इसको याद कर लो, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ठीक है। दू और स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या होता है? दू और एरएसजी के साथ वोवल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं ना, तो ई को आई में चेंज कर देंगे। तो गेबन का दू के साथ लग जाएगा गिब्स्ट। दू गिब्स्ट, मुझे, मेरे को दे रहे हो। मैं कौन हूं? इश। इश का डाटिव इश, मिश, मियर। मियर आता है ना डाटिव, ठीक है। तो दू गिव्स्ट मियर अ बुक।
बुक को बोलते हैं बुक, ठीक है। अब इसका आकुजाटिव कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए। बुक न्यूट्रल होती है, दास बुक यूज करते हैं। बुक क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो एक ही टेबल में न्यूट्रल पार्ट में आकुजाटिव में जाओगे तो आपको आर्टिकल मिलेगा आइन। एक ही टेबल याद करो, आकुजाटिव में आइन, आइने, आइन, फिर आकुजाटिव में आइनन, आइने, आइन। न्यूट्रल वाला पार्ट क्या है, आइन। Du gibst mir ein Buch। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, तुम सब्जेक्ट हो, काम कर रहे हो तुम देने का, और देना वर्ब आ गई, किसको दे रहे हो, मुझे दे रहे हो, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं। डाटिव पर्सन, पर्सन हमेशा डाटिव रहेगा, थिंक हमेशा आकुजाटिव रहेगी। ए बुक, ये ऑलरेडी फिक्स है, यहां पर आपको इस वर्ब को नहीं देखना। इजी लर्निंग अगर करनी है तो इस वर्ब को नहीं देखना कि वर्ब के हिसाब से ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ब भी ऐसी होती हैं जिनको हम सेमी डाटिव वर्ब बोलते हैं। इनके बाद में पर्सन आता है तो हमें उसको डाटिव रखना होता है, और थिंक आती है तो आकुजाटिव रखना होता है। इसी को ही हम बोलते हैं टू ऑब्जेक्ट्स ग्रामर, NVDA। नॉमिनेटिव वर्ब, डाटिव आकुजाटिव। डाटिव आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होते हैं, डाटिव पर्सन के लिए, आकुजाटिव थिंग के लिए। और सेंटेंसेस देखो, वी सेंड हर एन ईमेल। हम, हर कोई लड़की है, हम उसको एक ईमेल भेजते हैं। वी सेंड हर एन ईमेल। तो वियर, अब सेंड के लिए आपको वर्ब आनी चाहिए। सेंड के लिए दो वर्ब होती हैं, एक तो होती है जेंडन, एक होती है शिकन। दोनों में से कोई भी यूज कर लो। तो वियर शिकन, वियर शिकन, वियर के हिसाब से पूरी वर्ब आएगी, ठीक है। नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, और वर्ब का काम हो गया, एनवी हो गया। अब डी और बचा, हर। हर कौन है, कोई लड़की है, जी। जी का डाटिव चाहिए अपन को, इधर अपन को डी करना है ना, और फिर आगे ए करना है, तभी एनवीडीए का सेंटेंस बना। हर लड़की, जी का डाटिव, जी जी ईयर। अब देखो बिना टेबल्स के काम नहीं चलेगा, टेबल्स अच्छे से याद कर लो ताकि आप तुरंत बता पाओ। इश्मिशमियर, दू डिश डियर, एर इन इम, एस एस इम, जी जी ईयर। डाटिव में क्या आएगा, ईयर आएगा। तो वियर शिकन ईयर, वियर शिकन ईयर। एक ईमेल, ईमेल को ईमेल ही बोलते हैं, लेकिन ये होता है दी, फेमिनाइन, फेमिनाइन होता है। एन आ रहा है, इसका मतलब एक ही टेबल में जाना है, आकुजाटिव पार्ट में जाना है, फेमिनाइन में जाना है। क्या आएगा, आइने, ई के साथ में। समझ में आ गया, ओके। अनदर सेंटेंस, आई ब्रिंग अ पेन फॉर यू। ये सेंटेंस ऐसा है, इससे पहले ऐसा सेंटेंस अपन ने नहीं लिखा जिसके अंदर प्रीपोजिशन आ रही है फॉर। आई ब्रिंग अ पेन मतलब मैं एक पेन लाता हूं, किसके लिए, तुम्हारे लिए। इस सेंटेंस को अपन ऐसा कैसा बना सकते हैं जर्मन में, जैसे जैसे वर्ड्स दिए गए हैं उसके हिसाब से, मतलब प्रीपोजिशन को यूज करते हुए, ठीक है। ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। प्रीपोजिशन अभी तक पढ़ी नहीं है अपन ने, ठीक है। तो जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब उस हिसाब से बनाएंगे। अभी अपन इसको एनवीडीए के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। अभी क्या बनाते हैं, एनवीडीए के हिसाब से। तो इस सेंटेंस को एनवीडीए के हिसाब से जब बनाएंगे तो अपन को ये चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब, आई सब्जेक्ट है, इश एन हो गया, वी वर्ब ब्रिंग, ये इंग्लिश वाली यूज होती है, ब्रिंगन, ब्रिंग से ही क्या बन गया, ब्रिंगन, इश ब्रिंग। डी फॉर डाटिव, डाटिव क्या होता है, पर्सन, पर्सन कौन है यहां पर, यू, यू तुम। दू, दू का डाटिव क्या होता है, डियर, इशमिशमियर दू डिश डियर, तो इश ब्रिंग डियर, ठीक है। तो ये डाटिव हो गया। और फिर क्या चाहिए अपन को, ए फॉर आकुजाटिव। आकुजाटिव हमेशा क्या होती है, थिंग। ए पेन, पेन को क्या बोलते हैं, कूली, मैस्कुलाइन होता है, डेर कूली आर्टिकल होता है। तो ए की टेबल में मैस्कुलाइन में आकुजाटिव में आएगा आइनन, तो फोर कहां गया, फोर गायब हो गया, जरूरत ही नहीं है। एनवीडीए के अपने सेंटेंस के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी। इश ब्रिंग डियर आइनन कूली, इश ब्रिंग डियर आइनन कूली, मैं तुम्हारे लिए एक पेन लाता हूं। ऐसे ही कुछ खरीदने की बात हो रही है तो काउफन यूज कर दो, या तुम मेरे लिए बैग खरीदते हो, तुम
खरीदने वाले तुम हो, तो दू खरीदने का काम कर रहे हो, दू काउस्ट किसके लिए? मेरे लिए, तो इशमिश मियर, मेरे लिए। इसको चेंज कर देते हैं, मेरे भाई के लिए, डाटिव यूज करना है ना, तो मियर की जगह क्या आ जाएगा? माइनम ब्रूडर। अब ये कहां से आया भाई, ये बताओ? डाटिव में पर्सन डाटिव करना है, माइनम ब्रूडर कहां से आया? माई की टेबल में जाओगे, भाई मेल है और डाटिव यूज करना है, माइन, माइनन, माइनम, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, माइनम। तो दुकाउस्ट मियर या फिर दुकाउस्ट माइनम ब्रूडर, एक बैग आइने टाशे, आइने टाशे, दी टाशे होता है, तो आकुजाटिव फेमिनाइन आइने, या दुकाउस्ट मियर या फिर माइनम ब्रूडर आइने टाशे। ये अपनी एनवीडीए की ग्रामर है, जिसके अंदर आपको ये देखना है कि हमेशा टू ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं। पर्सन ऑब्जेक्ट को आकुजाटिव रखना है और थिंक ऑब्जेक्ट को, गलत बोल दिया मैंने, पर्सन को डाटिव रखना है और थिंक को आकुजाटिव रखना है ना। पर्सन डाटिव रहेगा, थिंक हमेशा आकुजाटिव रहेगी, ठीक है। और ऐसे सेंटेंसेस में जनरली तो क्या होगा कि पहले सब्जेक्ट यूज हुआ, फिर वर्ब यूज हुई, और फिर कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया, तब तो आप आकुजाटिव डाटिव वर्ब को देख के उस ऑब्जेक्ट का आर्टिकल या उसका प्रोनाउन लगा दो, ठीक है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट रहेंगे एनवीडीए वाले में, कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा, ठीक है। ये बस इतनी सी छोटी सी ग्रामर है, एक छोटा सा टॉपिक है। क्लियर है सबको?